हर शहर को एक आइडेंटिटी रहती है, एक पहचान रहती है। जैसे मुंबई भारत की कमर्शियल कैपिटल है, जयपुर पिंक सिटी है, तो नागपुर एक ऑरेंज सिटी है। पूरे भारत में नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, संतरा नगरी। ये एक पहचान हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, परंतु नागपुर को कोई और पहचान मिली नहीं इतने सालों में। भारत में कहीं पर भी जाओ, आप यदि नागपुर से आते हो तो लोग कहते थे संतरा नगरी। ये एक ही पहचान लेकर हम छोटे से अभी बड़े हो गए, पर इतने सालों में नागपुर शहर में परिवर्तन होते गए और परिवर्तन पॉजिटिव होते गए। पहला परिवर्तन है इंफ्रास्ट्रक्चर में। समय के साथ नागपुर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप होते रहा नहीं, उसे किया गया। ऐसे ही कोई चीजें अच्छी होती नहीं है, किसी न किसी को तो भी इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तब जाके कुछ अच्छा होता है। तो नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम हुआ है। इसका उत्तम उदाहरण है नागपुर में मौजूद 2 रिंग रोड, नागपुर की लंबी चौड़ी मेट्रो। अब तीसरा रिंग रोड भी बनने वाला है, जो भारत का पहला शहर होगा नागपुर, जहां पर 3 रिंग रोड होंगे। 40 किलोमीटर का इनर रिंग रोड, 119 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड और अभी होने जा रहा 148 किलोमीटर का तीसरा रिंग रोड। ये एकमेव शहर है जहां पर आपको 3 रिंग रोड्स दिखेंगे। भारत के ऐसे कई शहर हैं जहां पर एक भी रिंग रोड मौजूद नहीं है। तो इसके ऊपर से आपको पता चलता है कि नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम काफी अच्छा हुआ है और हो रहा है। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज भी दूंगा, जो कि एक गुड न्यूज भी है, क्योंकि मैं गुड न्यूज ही देते रहता हूं, निगेटिव न्यूज तो दिखेंगे नहीं मेरे चैनल पे आपको। गुड न्यूज क्या है? नागपुर को एक दूसरी पहचान मिली है। कौन सी? नागपुर भारत की एक फ्लाईओवर सिटी हो चुकी है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको पता चल सकेगा कि नागपुर शहर में कितने फ्लाईओवर्स है और कितने फ्लाईओवर बनने वाले हैं। नंबर्स आपको बताऊंगा। जी हाँ, नागपुर में 35 फ्लाईओवर्स ऑलरेडी मौजूद है, बन के तैयार है। और कितने बनने वाले हैं? 15 फ्लाईओवर्स बनने वाले हैं, उनका काम चालू है। और कई और फ्लाईओवर्स है जिनका प्लानिंग भी चालू हो गया है। मतलब 50 फ्लाईओवर्स हो जाएंगे नागपुर शहर में। ये एक मिड साइज सिटी है। मिड साइज सिटी में यदि तुलना करोगे तो सबसे ज्यादा फ्लाईओवर्स आज नागपुर शहर में है। तो कोई भी यदि आपको पूछता है, बाहर गांव से कोई आता है और पूछता है कि भाई तुम्हारे नागपुर शहर में देखने लायक क्या है, तो संतरे के साथ में आप कह सकते हो हमारे यहाँ के फ्लाईओवर्स देखो, एक से बढ़कर एक फ्लाईओवर्स है। अब मैं आता हूं मुद्दे पर और जरा डिटेल में बताऊंगा, जानकारी डिटेल में दूंगा आपको। अब आपको मैं जरा स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। पहले कितने फ्लाईओवर्स थे, अब कितने फ्लाईओवर्स है, इसमें बढ़ोतरी कितने फ्लाईओवर्स की हुई है। अब नोट कीजिए पॉइंट्स। 2013 में नागपुर में केवल 12 फ्लाईओवर्स थे। कितने थे? केवल 12। अब वे बनकर 35 हो गए हैं, 35 2025 में। मतलब केवल 13 सालों में इतने फ्लाईओवर्स बढ़ गए हैं। ये बढ़ोतरी कितने परसेंट की है? नोट कीजिए, 191% की बढ़ोतरी हुई है 2013 से। दूसरा पॉइंट, ये जो 2013 है, इसके पहले सबसे ज्यादा फ्लाईओवर का और एक हाइप आया था। वो हाइप कब आया था फ्लाईओवर का? 1995 में। अब आप चकरा गए होंगे, 2025 कहां, 2013 कहां, 1995 कहां। जी हाँ, यही तो असली बात है जो आपने समझनी चाहिए। 1995 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1995 के बाद एक फ्लाईओवर का बूम आया था नागपुर में। वो बूम किसने लाया था? नितिन गडकरी जी ने। क्योंकि 1995 में जब यूपी की सरकार बनी थी बीजेपी की, उस समय पर नितिन गडकरी जी पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर बने थे। जैसे नितिन गडकरी जी पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू कर दिया। नागपुर ने बराबर यही फेज में 1995 टू 2000 के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्वाद चखा था। ये सीताबर्डी का फ्लाईओवर पता है क्या आपको, जिसे हम शहीद गोवारी फ्लाईओवर कहते हैं, बर्डी वाला लंबा चौड़ा फ्लाईओवर।
वो फ्लाईओवर गडकरी जी ने बनाया था। खापरी का फ्लाईओवर पता है क्या आपको? 100 बार आप ड्राइव किए होंगे उस फ्लाईओवर के ऊपर से, पर आपको पता ही नहीं कि ये दोनों फ्लाईओवर बनाए किसने थे। ये दोनों फ्लाईओवर गडकरी जी ने बनाए थे। सीमेंट रोड प्रोजेक्ट गडकरी जी ने ही हाथ में उठाया था उस समय पर। तो आपने देखा होगा कि ये वो समय था जब नागपुर में कुछ फ्लाईओवर्स बने थे। तो 2013 में जो 12 फ्लाईओवर्स मैं आपको बता रहा हूं, उसमें से कई फ्लाईओवर्स खुद गडकरी जी ने बनाए थे पहले ही। अब उसके बाद में 2014 के बाद में फडणवीस जी आए। फडणवीस जी तो थे ही, साथ में गडकरी जी भी थे। अब इन दोनों ने डबल इंजन लगा दिया नागपुर के लिए। फ्लाईओवर्स का सिलसिला चालू हो गया और फ्लाईओवर की ग्रोथ पहुंच गई 2025 तक 191%। डीसीपी ट्रैफिक श्री लोहित मतानी जी ने इस डेवलपमेंट को बहुत ही सकारात्मक बताया है। क्यों? क्योंकि आप देखिए नागपुर में टू व्हीलर्स कार्स की संख्या 2013 में कितनी थी और 2025 में कितनी है ये भी आपको बताऊंगा, नोट करके रखिए। 2013 में नागपुर में नंबर ऑफ व्हीकल्स थी 13 लाख। 2025 में गाड़ियों की संख्या कितनी हो गई है? 22 लाख, 22 लैक्स। कितनी गाड़ियां बढ़ी ये 13 साल में? नोट कीजिए, 9 लाख। मतलब 2013 से लेकर तो 2025 तक कितनी गाड़ियां सड़कों पर आई? 9 लाख। मतलब एक साल में अप्रोक्सीमेटली कितनी गाड़ियां सड़कों के ऊपर आई? 75,000। जी हां, हर साल 75 से 80,000 गाड़ियां सड़क पर उतर रही है। आरटीओ में रजिस्टर होती और सड़क पे उतर जाती। और सड़क पर क्या होता है? सड़क पर होता है ट्रैफिक। आप देख रहे हो ना ट्रैफिक कितना बढ़ते जा रहा है नागपुर शहर में। सबको तकलीफ हो रही है, परंतु इस ट्रैफिक से यदि निजात पाना है तो क्या आवश्यक है? फ्लाईओवर्स। फ्लाईओवर से क्या होता है? रोड की विड्थ बढ़ जाती। नीचे में यदि 4 लेन का रोड होगा तो ऊपर और 4 लेन बढ़ जाते हैं। तो टोटल राइट ऑफ वे कितना हो गया है? दोनों साइड में 8 लेन। फ्लाईओवर नहीं बनेगा तो नीचे में सिर्फ 4 लेन ही दिखेंगे आपको, परंतु फ्लाईओवर बनने के बाद में 8 लेन हो जाएगा सड़क। ये फायदा होता है फ्लाईओवर का। और नागपुर में लकीली इतने ज्यादा फ्लाईओवर्स बनते जा रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड नागपुर बना रहा है और नागपुर ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी पहुंच गया नागपुर। कभी सोचा था आपने कि नागपुर के फ्लाईओवर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चले जाएंगे? थैंक्स टू फडणवीस जी एंड गडकरी जी। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, उन्हें दिखता है कि फायदा तो हो रहा है शहर को, फ्लाईओवर्स तो बन रहे हैं, ड्राइव करते हैं तो मजा भी आता है, परंतु विरोध भी करना है फडणवीस जी और गडकरी जी का, जो इतने सारे फ्लाईओवर्स नागपुर के लिए बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, परंतु विरोध करते हैं उनका। अरे कभी तो तारीफ किया करो इन दोनों की। कभी सोचा था नागपुर में मेट्रो बनेगी? उसी मेट्रो में से आप ट्रैवल करते हो, परंतु एक बार थैंक्स तो कह दो इन लोगों को। फ्लाईओवर बनाने का और एक कारण आपको बताता हूं। आप देखिए गाड़ियों की संख्या तो मैंने बता दी कि गाड़ियां बढ़ने के कारण ट्रैफिक जैम बढ़ते जा रहा है, और रोड की विड्थ कितनी बढ़ने वाली है आने वाले समय में? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ते का मीडियन और फुटपाथ ये जो डिस्टेंस है ये और बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फुटपाथ के बाजू में सैंक्शन डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। लोगों के घर है, बिल्डिंग है, कंपाउंड है, तो रोड की विड्थ बढ़ेगी नहीं। ये सालों साल रोड की विड्थ उतनी ही रहने वाली है। तो क्या कर सकते हैं? फ्लाईओवर बना के विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसीलिए नागपुर में इतने सारे फ्लाईओवर्स बनाते जा रहे हैं ये दोनों। फ्लाईओवर्स का दूसरा भी फायदा क्या है कि जिन लोगों को शहर के बाहर जाना है, जिन्हें सिटी के बीच में काम नहीं है, वे फ्लाईओवर के ऊपर से ही निकल जा सकते हैं। तो नीचे में ट्रैफिक जैम वो करेंगे नहीं। ये और एक फायदा है फ्लाईओवर का। कुछ लोग जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नागपुर में होते जा रहे हैं उनका विरोध करते रहते हैं। कुछ तो यूट्यूबर्स भी है जो हमेशा फ्लाईओवर हो या रोड वाइडनिंग हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको निगेटिव चश्मे से दिखाते रहते हैं अपने नागपुर को। मैं उन यूट्यूबर्स को ये बताना चाहूंगा, आप यही फ्लाईओवर के वीडियोस अपने यूट्यूब में डालते रहते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। आपका जो चैनल चल रहा है ना वो
इन प्रोजेक्ट्स के कारण चल रहा है। आप फ्लाईओवर दिखाते हैं, आप रिंग रोड का वीडियो डालते हैं और उसके कारण आपको व्यूज मिलते हैं, आप पैसा कमाते हो। परंतु यही फ्लाईओवर्स को, यही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, यही फडणवीस जी को, यही गडकरी जी को आप एक विलन समान दिखाते हो कई बार। ऐसा मत कीजिए। ये लोग जो काम कर रहे हैं इसका फायदा हमें आज भी हो रहा है और भविष्य में और होने वाला है। इसीलिए अपने शहर को नेगेटिव चश्मे से दिखाना बंद कर दो। यदि आपको कोई इश्यूज होंगे तो डायरेक्ट अथॉरिटीज को जाके मिलो, उन्हें दो अपने ऑब्जेक्शंस, उन्हें बताओ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, आप ठीक कीजिए। परंतु अपने शहर की बदनामी पूरी दुनिया में मत करो, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आज ये जो दो नेता नागपुर के हैं ना, इसके कारण इतने काम चल रहे हैं। बीच में 2.5 साल की सरकार आई थी, उस समय पर सारे प्रोजेक्ट ठप्प हो गए थे। उसके ऊपर आपने वीडियोस नहीं बनाए थे उस समय पर, कैसे प्रोजेक्ट्स रुके हुए नागपुर के। तब आप शायद भूल गए थे ये पॉइंट को कवर करने के लिए। कैसे नागपुर मेट्रो फेज 2 का काम उस समय पर रुका था, कैसे नए नए सड़कें जो बनाना है, सीमेंट रोड प्रोजेक्ट, सब काम ठप हो गए थे। शायद आप लोग भूल गए थे ये इश्यूज कवर करने में उस समय पर। तो मैं बधाई देना चाहूंगा नागपुर के लोगों को कि अब हमारा शहर फ्लाईओवर सिटी करके जाना जाएगा। बड़े बड़े फ्लाईओवर बनते जा रहे हैं और सारे फ्लाईओवर जब कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे तब आप देखेंगे एक सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से परिपूर्ण शहर नागपुर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो इंडस्ट्रियली भी डेवलप होते जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, फीडबैक दीजिए, वीडियो कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। आप वीडियो देखते हो पर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। एक वीडियो बनाने के लिए, उसे एडिट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। विषय का रिसर्च हो, वीडियो बनाना हो, उसे एडिटिंग करना हो, काफी समय और मेहनत लगती है। आप लोग जब उस वीडियो को सब्सक्राइब करते हो, थोड़ा शेयर करते हो, तो इससे वीडियो बनाने वाले को एक प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह आता है उसमें। तो मैं चाहता हूं आपका सपोर्ट। नागपुर के ऊपर अच्छी अच्छी खबरें देते रहूंगा आपको मैं। कल का वीडियो देखिए, बहुत जबरदस्त एक वीडियो डालने वाला हूं मैं। इग्नोर मत कीजिए उस वीडियो को। आप बेल आइकॉन दबा दीजिए, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। वो वीडियो देखिए, एक गुड न्यूज देने वाला हूं कल मैं आपको। सस्पेंस है ये। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।